नमस्ते, गुड मॉर्निंग। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा प्रणाम। मेरी आवाज़ अच्छी तरीके से आ रही है? मेरी आवाज़ आ पा रही है आप सबको? गुड मॉर्निंग। हरिओम। नमस्ते, मेरा नाम निकिता चौधरी है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं राजमाता योग केंद्र का तहे दिल से धन्यवाद मानती हूँ कि जिनकी वजह से हमें ये आपके साथ जुड़ने का मौका मिला, उनको और उनकी टीम को धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक है योगा फॉर बिगिनर्स, मतलब शुरुआती दिनों के लिए योग। हम शुरू कर सकते हैं। 3 जन लाइव है। और 1 मिनट तक हम वेट करेंगे। 7 बजने को 1 मिनट बाकी है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम निकिता चौधरी और आज का हमारा टॉपिक है योगा फॉर बिगिनर्स, मतलब शुरुआती दिनों के लिए योग। योग मतलब हमारा आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। तो ये पूरे हमें मन से करना चाहिए। जो भी व्यक्ति सुबह सुबह रोज़ प्रतिदिन योग का अभ्यास करता है, उसको किसी भी तरीके की कोई बीमारियां नहीं होती। वो मतलब बहुत शांत और सुकून सा महसूस करता है पूरे मन से, और वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाता। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने रोज़ के जीवन में योगा को शामिल करें। मैं अच्छी हूँ, तो इसलिए हर इंसान को प्रतिदिन योगा ज़रूर करना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। योगा की शुरुआत हम ओमकार साधना से करते हैं। भगवान को याद करते हैं, उनको धन्यवाद मानते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। ओके, तो उसके लिए आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ सकते हो। आप सादी पालथी मारकर भी बैठ सकते हो। ओके, उसके बाद हम करेंगे अपने हाथों की चिन्ह मुद्रा। अपने अंगूठे और अंगूठे की बाजू वाली जो उंगली है उसको ऐसे मिलाकर रखेंगे। इसको बोलते हैं चिन्ह मुद्रा, और इस मुद्रा को हम घुटनों पर रखेंगे इस तरह से। आंखें बंद रखेंगे, अपना पूरा शरीर रिलैक्स कर देंगे। पूरे श्रद्धा भाव से हम एकत्रित हो जाएंगे अपने मन से। मन में किसी भी तरीके का कोई विचार नहीं, अपने परमेश्वर को याद करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस को छोड़िए। फिर से सांस लीजिए और अब हम ओमकार ध्वनि करेंगे। ओमकार का उच्चारण करेंगे हम 3 बार। लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़ते हुए ओमकार शुरू करेंगे।
योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस को छोड़ेंगे। शरीर रिलैक्स, मन रिलैक्स। धीरे से अपने दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, ऊर्जा उत्पन्न करेंगे और अपने आँखों पर रखकर हम अपनी आँखों को खोलेंगे। गुड मॉर्निंग, आप सभी को मेरा प्रणाम। तो योगा में आप सब लोगों को पता होगा कि हमें तरह तरीके के आसन करने पड़ते हैं, जिसके वजह से हमें बैक बेंडिंग करनी पड़ती है, साइड बेंडिंग होती है, फ्रंट बेंडिंग होती है। अलग अलग आसनों के कई तरीके के लाभ होते हैं। तो बहुत से लोग मतलब ऐसे डर भी जाते हैं कि हम ऐसे मुड़ेंगे कैसे, उनको मतलब टेंशन आ जाता है कि हमारा शरीर तो ऐसे मुड़ नहीं सकता। लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे नहीं होता कि आपको डायरेक्टली मुड़ जाना है। सबसे पहले एक स्टेप्स होते हैं, जैसे कि आपको पहले वार्म अप करना पड़ता है। वार्म अप करने के वजह से आपका शरीर जो है वो लचीला और गर्म होने लगता है। फिर धीरे धीरे करके जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तब आपके शरीर के जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलने लगता है, आपको फ्रेश लगने लगता है, आपका शरीर धीरे धीरे करके लवचिक और फ्लेक्सिबल बनता है और फिर आपका शरीर, आपके जॉइंट सभी तरीके का मजबूती आपके शरीर को मिलती है। और फिर धीरे धीरे करके हम योगा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आसनों से पहले हम करेंगे वार्म अप, मतलब अपने शरीर को लचीला बनाने के लिए ये करते हैं हम वार्म अप। ओके, चलिए वार्म अप के लिए सबने खड़े रहना है। खड़े रहना है, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला रखेंगे, दोनों हाथ अपने कमर पर रखेंगे। सबसे पहले हम करेंगे अपने गर्दन के लिए, यानी कि अपने गर्दन को पीछे और आगे घुमाना है। आपको याद रखना है कि योगा में श्वास को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। मैं आपको बोलूँगी कि आपको श्वास गर्दन को ऊपर करते हुए लेना है, गर्दन को नीचे करते हुए आपको सांस को छोड़ना है। तो आपको मेरी जो बात है वो ध्यान लगाकर सुननी है और श्वास के साथ आपको हर क्रिया करनी है। ओके, तो चलिए दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला रखेंगे, हाथ कमर पर। चलिए सांस को लेते हुए अपनी गर्दन को पीछे की तरफ झुकाइए। सांस लीजिए, गर्दन पीछे, और याद रखिए अपना मुंह बंद रखिए। सांस छोड़े, अपनी ठुड्डी अपनी छाती को लगाएंगे। फिर से सांस ले, गर्दन ऊपर, सांस को छोड़िए, गर्दन नीचे। रिलैक्स। अब हम अपनी गर्दन को दाएं और बाएं ओर घुमाएंगे, दोनों हाथ कमर पर। सांस लीजिए, गर्दन सामने, सांस छोड़िए, गर्दन अपने राइट साइड को, अपने राइट साइड के कंधे के ऊपर हमारी ठुड्डी, कंधा इसे ऊपर नहीं उठाना है, कंधा नीचे। सांस को छोड़िए, सामने, सांस लीजिए, गर्दन लेफ्ट साइड,
सांस छोड़िए, गर्दन सामने, सांस लीजिए, गर्दन राइट साइड, सांस को छोड़िए सामने की ओर, सांस को लीजिए लेफ्ट साइड, रिलैक्स, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। अब हम अपनी गर्दन को गोल घुमाएंगे, ओके। उसके लिए श्वास को छोड़ते हुए नीचे, सांस जब हम लेंगे तब हमारी गर्दन पीछे जाएंगी, सांस जब छोड़ेंगे तब हमारी गर्दन आगे आएंगी, ओके। चलिए धीरे धीरे अपने गर्दन को गोल घुमाइए, सांस लीजिए, गर्दन पीछे, सांस को छोड़िए, गर्दन आगे। धीरे धीरे अपने गर्दन को गोल घुमाना है, याद रखिए आपको झटके नहीं देने, एकदम रिलैक्स होके ये करना है। धीरे धीरे अपने गर्दन को गोल घुमाना है, एकदम सावकाश, मुंह बंद रखना है। अब हम उलट दिशा से घुमाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन से गोल घुमाना है अपने गर्दन को, उलट दिशा से घुमाएंगे। चलिए गर्दन को रिलैक्स करेंगे, इसके बाद हम करेंगे हमारे हाथों के लिए। अगर किसी को, जब हमने गर्दन में किया, अगर किसी को गर्दन में कहीं पे तनाव महसूस होता है या फिर कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है या फिर गर्दन की मांसपेशियां जिनकी कमज़ोर है, तो उनके लिए ये गर्दन की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा लाभकारी होगी। इसके बाद हम करेंगे हमारे हाथों के लिए। हमारे जो जॉइंट्स होते हैं हाथ के, उनको मजबूती दिलाता है, ओके। उसके लिए आपको करना ऐसे है कि अपने हाथों को ऐसे स्ट्रेट रखना है और अपने हाथों की ऐसी मुट्ठी बनानी है, अपनी ऐसी मुट्ठी बनानी है, जैसे कि अपना जो अंगूठा है वो बीच में और अपने जो उंगलियां है वो सामने, ऐसे करके इसको ऐसे गोल घुमाना है। आपको जोड़ना है, अपनी दोनों मुट्ठियाँ जोड़नी है आपको इस तरह से, और गोल घुमाना है अपनी मुट्ठियों को इस तरीके से। गोल घुमाइए पूरा क्लॉकवाइज और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, उलट दिशा से भी घुमाना है। आपको अपनी मुट्ठियाँ जोड़नी है, इस बात का ख्याल रखिए। चलिए रिलैक्स। अब दोनों हाथ अपने कंधों पर, याद रखिए आप जब भी एकदम भारी वाला सामान को पकड़ते हैं तब सबसे ज़्यादा जो तनाव में आते हैं वो हमारे कंधे आते हैं। तो कंधे के लिए हम आगे वाला करेंगे, अपने हाथों को इस तरह से अपने कंधों पर रखेंगे और पूरी सांस को भरते हुए हाथ पीछे, सांस को छोड़ते हुए हाथ आगे। देखिए हम अपनी कोहनियाँ आगे मिला रहे हैं, जब हमारी कोहनियाँ आगे आती है तब दोनों मिल रहे हैं। सांस लेते हुए पीछे, श्वास को छोड़ते हुए आगे। अब उलट दिशा से करेंगे, उलट दिशा से गोल घुमाएंगे, सांस भरते हुए पीछे, श्वास को छोड़ते हुए आगे। उलट दिशा से गोल घुमाएंगे, रिलैक्स, इस तरह से पूरा ढीला छोड़ देंगे अपने हाथों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए अपने कंधे के पर, श्वास को छोड़ते हुए आगे, इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स। अब हम अपने कमर के लिए करेंगे, ओके। अपने पूरे शरीर को ऐसे ढीला छोड़ देंगे और पूरा ऐसे पीछे की तरफ देखने की कोशिश करेंगे, एकदम ढीला छोड़ देंगे, किसी भी तरीके का कोई भी तनाव नहीं, और हम पीछे की तरफ देखेंगे। पीछे देखिए, श्वास लेनी है आपको, श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ देखना है।
चलिए रिलैक्स। इसके बाद हम करेंगे अपने कमर के लिए, कमर को गोल घुमाएंगे ताकि हमारी पाचन क्रिया सुधर सके, कंबर दुखी हमारी दूर हो सके और यहाँ पे हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिले और यहाँ का जो पोर्शन है उसमें मजबूती मिले। उसके लिए दोनों हाथ कमर पर, दोनों पाँव में थोड़ा सा अंतर फासला रखेंगे और अपने कमर को गोल घुमाएंगे। देखिए, सांस को लेते हुए पीछे, सांस को छोड़ते हुए आगे, इस तरीके से पूरा गोल घुमाना है आपको। देखिए, पूरा पीछे आगे, श्वास को लेते हुए पीछे, श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ आएंगे। पूरा गोल घुमाना है आपको कमर। श्वास लेते हुए पीछे, श्वास को छोड़ते हुए आगे। मुंह बंद रखना है, अपना ध्यान अपने श्वास की ओर और अपने शरीर की ओर रखना है। धीरे धीरे गोल घुमाएंगे, कहीं भी किसी भी तरीके का कोई तनाव नहीं लेंगे। हम उलट दिशा से घुमाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन से, उलट दिशा से गोल घुमाना है। चलिए रिलैक्स। अब हम करेंगे हमारे घुटनों के लिए। जिन भी लोगों को घुटनों का दर्द होता है उनके लिए ये लाभकारी है। ओके, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला रख सकते हैं या फिर थोड़े पास में अपने कंधे के जितना फासला रख सकते हैं। ओके, दोनों हाथ कमर पर, सांस लीजिए, सांस को छोड़ते हुए दोनों पैर अपने घुटनों में मोड़ने हैं, फिर ऊपर आना है। सांस लिया, श्वास छोड़ा, लिया। जब हम नीचे जाएंगे तब श्वास को छोड़ेंगे, ऊपर आएंगे तब सांस को लेंगे। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चलिए, इसके बाद हम अपने जो घुटना है उसको अपने छाती की तरफ लेके आएंगे इस तरीके से। 1 2 3। चलिए स्टार्ट। सांस लेते हुए घुटना छाती की ओर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। चलिए, इसके बाद हम अपनी जो पैर है वो पूरे तलवों से गोल घुमाना है हमको। 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। ओके, 1 2 3 4 5। उलट दिशा से 5 4 3 2 1। पैर रिलैक्स। अब दूसरे बाजू से करेंगे। ओके, 1 2 3 4 5। उलट दिशा से 5 4 3 2 1। रिलैक्स। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। ओके, सूर्य नमस्कार के लिए सबने अपने मैट के आगे की तरफ आना है। सूर्य नमस्कार यानी कि हम सूर्य भगवान जी को नमस्कार करते हैं, हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, हमारे जो आदर का भाव होता है वो डेडिकेट करते हैं सूर्य भगवान जी को। मतलब इससे हमारे शरीर को भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलते हैं, जैसे कि हमारा शरीर लवचिक होता है, हमारी पाचन क्रिया सुधारती है और भी बहुत से लाभ है सूर्य नमस्कार करने के। जैसे कि आपके पूरे शरीर को ऑक्सीजन मिलता है और आपको मतलब हेल्दी रखता है और पूरे दिन की जो ऊर्जा है वो आपको मिल जाती है जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं। ओके, आज हम सूर्य नमस्कार के 2 राउंड करेंगे। चलिए, सबने अपने मैट के आगे की तरफ आना है। चलिए, मैट के आगे की तरफ आएंगे, दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में रखेंगे, सामने की तरफ देखेंगे। ओम सूर्य देवाय नमः। चलिए, नंबर 1 के लिए दोनों हाथ श्वास को लेते हुए ऊपर की तरफ। इस आसन का नाम है हस्त उत्तान आसन। नंबर 2, श्वास को छोड़ते हुए पाद हस्तासन। देखो, धीरे धीरे नीचे जाना है, हिप से नीचे जाना है हमको, कमर सीधी, दोनों हाथ पैरों के बाजू में, पाद हस्तासन।
नंबर 3 अंजनी आसन के लिए एक पैर पीछे। ओके, देखिए इस तरीके से याद रखिए, आपका जो आगे वाला पैर है उसका घुटना और घोटा एक लाइन में हो, इस बात का ख्याल रखिए। अपना टखना और घुटना एक लाइन में, दोनों हाथों के बीच में अपना पैर सामने की तरफ देखना है, या फिर आप ऊपर भी देख सकते हैं। इस आसन का नाम है अंजनी आसन। नंबर 4 के लिए आप दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे टिका दीजिए, सांस को लीजिए, घुटना ऊपर कीजिए, फिर हमारा आगे वाला जो पैर है वो पीछे वाले पैर की तरफ, इस तरीके से। इसका नाम है संतुलन आसन। यहाँ पे आपको संतुलन बना के रखना है। नंबर 5 के लिए पहले घुटने जमीन पर टिकाएंगे, दोनों हाथों के बीच में छाती और फिर हमारी ठुड्डी जमीन पे, हमारा नितंब ऊपर की तरफ। अष्टांग नमस्कार आसन। नंबर 6 भुजंग आसन के लिए श्वास लेंगे, श्वास को अंदर भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएंगे। नंबर 7 पर्वत आसन। देखिए अपना नितंब ऊपर करेंगे, हमारे घुटने ऊपर, शरीर को पर्वत के समान करेंगे। देखिए पर्वत आसन। नंबर 8 के लिए एक पैर को आगे की तरफ लेके आएंगे, अंजनी आसन। ओके, दोनों हाथों के बीच में हमारा पैर। नंबर 9 सांस लीजिए, पैर आगे की तरफ, सांस को छोड़ते हुए नीचे जाइए। पादहस्तासन। नंबर 10 श्वास लीजिए, श्वास लीजिए धीरे धीरे ऊपर की तरफ, हस्त उत्तान आसन। रिलैक्स। ये हुआ हमारा सूर्य नमस्कार। हम 2 राउंड करेंगे, यानी कि और एक। ओके, ये लास्ट वाला। चलिए, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा कंधे जितना फासला रख सकते हो, या फिर अपने दोनों पैरों को आप जोड़ भी सकते हो। दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में। चलिए, श्वास भरिए। नंबर 1 हस्त उत्तान आसन। नंबर 2 पादहस्तासन। श्वास को छोड़िए, नीचे की तरफ आइए। नंबर 3 अंजनी आसन। श्वास लीजिए, एक पैर पीछे। नंबर 4 संतुलन आसन। श्वास को रोकना है, यहाँ पे श्वास को अंदर भर के रोकना है। नंबर 5 अष्टांग नमस्कार। श्वास को छोड़ते हुए घुटना, छाती, ठुड्डी जमीन पर। नंबर 6 भुजंग आसन के लिए श्वास को भरे, ऊपर की तरफ आएंगे। नंबर 7 पर्वतासन के लिए नितंब घुटने ऊपर करेंगे, गर्दन नीचे की तरफ। नंबर 8 अंजनी आसन के लिए एक पैर को आगे लाएंगे, दोनों हाथों के बीच में। जिस पैर को हमने पहले तीसरे पोजीशन को पीछे किया था, उसी पैर को हम आगे लाएंगे। नंबर 9 पैर को आगे लाइए, श्वास को छोड़ते हुए नीचे झुकिए। नंबर 10 हस्त उत्तान आसन। श्वास लीजिए, धीरे धीरे पीछे जाएंगे। रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस को छोड़ेंगे। अब हमने किया सूर्य नमस्कार।
अब हमने किया सूर्य नमस्कार। याद रखिए, जितना हम अपने शरीर को थकाते हैं, यानी कि शरीर हमारा गर्म होता है, तो मतलब एक्शन में रिलैक्सेशन हमको ये करना है। तो अब हमारा शरीर थक गया है, तो अब हमारे शरीर को ज़रूरत है रिलैक्सेशन की। तो रिलैक्सेशन के लिए हम करते हैं शवासन। शवासन मतलब शव मतलब जो मृत प्रेत होता है वो होता है। तो आपको क्या करना है, शवासन में लेट जाना है और अपना पूरा ध्यान अपने श्वास की ओर रखना है। कहीं भी किसी भी तरीके का कोई टेंशन नहीं रखना है। अपना श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है और धीरे धीरे करके आपके शरीर में जो तनाव आया है, आपके स्नायु जो मसल्स है उसमें तनाव आया है, धीरे धीरे करके आपको वो तनाव पूरी तरीके से निकाल देना है। तो शवासन के लिए सबने लेटना है। ओके, शवासन के लिए सबने नीचे लेटना है। नीचे लेटेंगे सभी, दोनों पैरों के बीच में फासला रखेंगे, अपने दोनों हाथ बाजू में रखेंगे और अपनी गर्दन या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड रखेंगे। ओके, मुंह बंद, आंख बंद, आंखें बंद करेंगे। दोनों हाथों के जो तलवे हैं वो ऊपर की दिशा में हो, इस बात का ख्याल रखेंगे। आंखें बंद, अपना पूरा ध्यान अपने श्वास की ओर देंगे। सभी ने शवासन में लेटना है और अपना पूरा ध्यान अपने श्वास की ओर देना है। एक सांस लीजिए, श्वास को छोड़िए। अपने श्वासों को देखिए, आपके शरीर में श्वास आ रही है। प्रत्येक छोड़ने वाली श्वास के साथ आप अपने शरीर का तनाव निकाल दीजिए। कहीं भी किसी भी तरीके का कोई भी तनाव आपके शरीर में, मन में नहीं रहना चाहिए। धीरे धीरे करके आपको पूरा तनाव निकाल देना है। पूरा शरीर रिलैक्स कर देना है। शवासन में आपका पूरा शरीर धीरे धीरे करके रिलैक्स हो रहा है। कहीं भी किसी भी तरीके का कोई भी तनाव हमारे शरीर में, मन में नहीं है। रिलैक्स कर देना है पूरे शरीर को। धीरे धीरे करके आपका पूरा तनाव निकल रहा है। पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है। अपने शरीर को देखिए, अपने मन को देखिए। आपका मन रिलैक्स हो रहा है। कहीं भी किसी भी तरीके का कोई भी तनाव हमारे मन में, शरीर में नहीं है। पूरा तनाव रिलैक्स, पूरा शरीर रिलैक्स कर देना है। अपने शरीर को देखिए, आपके शरीर में श्वास आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। हर छोड़ने वाली श्वास के साथ आपका शरीर और ज़्यादा रिलैक्स महसूस कर रहा है और आपका शरीर पूरी तरीके से शिथिल हो रहा है। कहीं पे भी किसी भी तरीके का कोई भी तनाव आपके शरीर में नहीं है। धीरे धीरे करके आपका पूरा तनाव निकल रहा है। पूरा शरीर आपका शांत महसूस कर रहा है। अपने शरीर को देखिए। शवासन में आप अपने शरीर को देखिए। अपने मन की आंखों से पूरे शरीर को देखिए और जहाँ पे भी आपको तनाव महसूस हो रहा है, धीरे धीरे करके उस तनाव को आप निकाल दीजिए। शवासन की वजह से आपके शरीर का पूरा तनाव निकल गया है। कहीं पे भी किसी भी तरीके का कोई भी तनाव हमारे शरीर में, मन में नहीं है। दोबारा एक लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी श्वास को छोड़ेंगे। धीरे से अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे और अपने आँखों पर रखकर हम अपनी आँखों को खोलेंगे। चलिए रिलैक्स। इसके बाद हम योगासनों के लिए शुरुआत करेंगे। ओके,
सबसे पहला आसन हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन किस तरह से किया जाता है आप देख लीजिए। ओके, आपके दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला रखिए अपने कंधे के जितने। ओके, दोनों हाथों को इंटरलॉक करिए, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे मिलाइए और हाथ ऐसे ऊपर की तरफ, आपके जो तलवे हैं हाथ के ऐसे आकाश की ओर रखेंगे और श्वास भरें। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे अपने पैरों के तलवों को ऊपर की तरफ उठाना है, इस तरीके से। होल्डिंग, कुछ देर तक हम इस आसन में होल्डिंग रखेंगे। इस आसन का नाम है ताड़ासन। हमारा पूरा शरीर स्ट्रेच करते हैं हम इससे। कहीं पे भी किसी भी तरीके का कोई भी तनाव नहीं है, अगर मिलता है तनाव तो वो निकल जाता है इस आसन से। कहीं पे भी आपके शरीर में कोई दर्द है तो वो दर्द से हमें राहत दिलाता है ताड़ासन। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए आसन स्थिति से बाहर आएंगे। ये जो ताड़ासन है वो हमारी एकाग्रता बढ़ाता है और हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करता है। इसके बाद हम करेंगे कटी चक्र आसन। कटी चक्रासन के लिए दोनों पैरों के बीच में फासला रखेंगे। कटी चक्रासन किस तरह से किया जाता है आप देख लीजिए। अपना एक हाथ ऐसे और दूसरा हाथ ऐसे पीछे की ओर। यहाँ पे मैंने अपना जो लेफ्ट हैंड है वो राइट शोल्डर पे रखा है और राइट हैंड पीछे। श्वास भरिए, श्वास को छोड़ते हुए राइट दिशा से पीछे की तरफ देखना है, यानी कि आपकी पीछे जो दीवार है उसकी तरफ आपको देखना है। ये आसन हमारे ट्विस्टिंग का काम करता है, यानी कि जो विषैले पदार्थ है वो बाहर निकल जाते हैं। श्वास को भरते हुए आगे की तरफ आना है। ओके, चलिए आप सब लोगों को भी करना है। एक हाथ ऐसे दूसरे हाथ के कंधे पर और एक हाथ ऐसे पीछे। श्वास भरिए, श्वास को छोड़ते हुए ट्विस्टिंग करिए, पीछे दीवार को देखना है। श्वास भरते हुए सामने आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथ रिलैक्स। अब दूसरी बाजू से करेंगे। याद रखिए यह आसन हमें दोनों बाजू से करना है। ओके, चलिए सेम अपना जो उलट हाथ है वो यहाँ पे रखेंगे और एक हाथ पीछे। श्वास भरिए, श्वास को छोड़ते हुए पीछे। कुछ देर तक होल्डिंग रखेंगे, मुंह बंद। चलिए सांस लीजिए, आगे की तरफ आएंगे, रिलैक्स। इस आसन का नाम है कटी चक्रासन। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो कटी प्रदेश है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है और जो हमारे टॉक्सिन्स है, टॉक्सिन्स बाहर के मार्ग पर निकल जाते हैं और हमारे पेट की पाचन क्रिया सुधर जाती है। इसके बाद हम करेंगे बैठकर करने वाले आसन। उसके लिए आपको वज्रासन में आ जाना है। वज्रासन, इस आसन का नाम है वज्रासन। और वज्रासन में आने के बाद आपको घुटनों पर खड़े रहना है। जितना अंतर आपके नितंब में है उतना अंतर आप अपने घुटनों पर रखेंगे, घुटनों में रखेंगे और घुटनों के ठीक सामने हम अपनी हथेलियों को रखेंगे। इस तरीके से टेबल टॉप पोजीशन हमें हमारे शरीर की करनी है। चलिए श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, पीठ नीचे। श्वास को छोड़ते हुए गर्दन नीचे, पीठ ऊपर। श्वास लीजिए, गर्दन ऊपर, पीठ नीचे। श्वास को छोड़िए, गर्दन नीचे, पीठ ऊपर। श्वास भरिए, गर्दन ऊपर। श्वास को छोड़िए, गर्दन नीचे, पीठ ऊपर। श्वास भरिए, गर्दन ऊपर। श्वास को छोड़िए, गर्दन नीचे, पेट ऊपर। चलिए रिलैक्स। वज्रासन में आ जाना है। तो ये आसन है वज्रासन, जो मैं अभी इस आसन में बैठी हूँ। ये आसन खाना खाने के बाद किया जाता है। ये एक ऐसा आसन है जो आपको खाना खाने के बाद ही करना है। वज्र मतलब मजबूती। वज्रासन करने की वजह से आपके जो लोअर बॉडी है उसको मजबूती देता है ये आसन। ओके, चलिए इसके बाद हम करेंगे पेट पर लेटने वाले आसन। तो सभी ने आपके पेट के बल लेटना है।
अब हम करेंगे शलभ आसन। दोनों हाथों को अपने जांघों के नीचे रखना है, श्वास भरे और अपने पैरों के साथ साथ अपने छाती को ऊपर की तरफ उठाएंगे। श्वास भरते हुए आपको पैरों को और छाती को ऊपर की तरफ उठाना है, इस तरीके से। रिलैक्स। इस आसन का नाम है शलभ आसन। दोबारा ये आसन करेंगे। चलिए फिर से एक बार मेरे साथ शुरू करेंगे। रिलैक्स। धीरे धीरे करके श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स। अब हम करेंगे भुजंग आसन। कोरोना काल में भुजंग आसन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि भुजंग आसन करने से हमारे फेफड़ों को मजबूती मिलती है, हमारा हार्ट जो है हार्ट को मजबूती मिलती है और हमारी पाचन क्रिया सुधरती है। भुजंग आसन किस तरह से करना है आप देख लीजिए। हमारी ठुड्डी जमीन पर, अपने दोनों हाथों को अपने छाती के बाजू में इस तरीके से रखना है और हमारे जो कोहनियां है वो शरीर से जुड़ी हुई। दोनों पैरों के बीच में फासला रखेंगे और सांस भरिए। श्वास को भरते हुए हमें आगे की तरफ आना है, इस तरीके से। ये आसन जो है वो हमारे फेफड़ों को मजबूती प्रदान करता है और हमारे हार्ट, लिवर, किडनी सभी के लिए ये आसन लाभकारी है। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए नीचे आएंगे, हाथ रिलैक्स। अब हम बाही बाजू की करवट लेकर पीठ के बल आएंगे। ओके, पीठ के बल लेटना है सभी लोगों को। दोनों पैर रिलैक्स, दोनों हाथ अपने कमर के बाजू में। अब हम करेंगे उत्तान पादासन। दोनों हाथों को अपने नीचे इस तरीके से रखेंगे और श्वास भरिए। श्वास भरते हुए अपने पैरों को 90 डिग्री के एंगल में ऊपर की तरफ उठाएंगे। याद रखिए आपके जो पैर है वो घुटनों से पूरा सीधे। अगर नहीं हो पा रहे तो आप दोनों हाथों को इस तरह से पकड़ सकते हो पीछे और अपने पैर घुटनों से सीधा करने की कोशिश कर सकते हो। और आपके जो पैरों की उंगलियां है उसको टोस पॉइंटेड करना है। रिलैक्स रखना है इस आसन में। उत्तान पादासन, यह आसन आपके जो आते हैं उसको मजबूती प्रदान करता है, आपकी पाचन क्रिया सुधारता है। हर्निया वालों के लिए यह आसन लाभकारी है, पाचन क्रिया सुधारता है और आपकी पेट की चर्बी को दूर करता है। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए आसन से बाहर आएंगे। तो इसके बाद हम करेंगे सेतु बंध आसन। सेतु बंध आसन के लिए दोनों पैरों को घुटनों में मोड़े इस तरीके से। दोनों हाथों से अब अपनी टखनों को पकड़ना है, अपने टखनों को पकड़ना है दोनों हाथों से। जितना फासला हमारे इसमें है, नितंब में है, उतना हम अपने पैरों में रखेंगे। चलिए यहाँ से करना है। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे करके हम अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाना है। श्वास को भरे, कमर ऊपर की तरफ। आप अपने हाथ इस तरीके से रख सकते हो अपने कमर पर, या फिर दोनों हाथों को इंटरलॉक करके यहाँ पे ऐसे और ऊपर की तरफ ला सकते हो। कुछ देर तक इस आसन में आपको होल्डिंग करना है। धीरे धीरे करके श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ आना है। यह आसन क्या करता है कि यह आसन आपके थायराइड ग्रंथि को एक्टिव करता है, जिससे कि आपके पूरे शरीर का कारोबार बहुत अच्छी तरीके से चलने लगता है। आपकी पाचन क्रिया सुधरती है और आपकी कमर दुखी से आपको राहत दिलाता है सेतु बंधासन। इसके बाद हम सिर्फ 1-2 मिनट के लिए शवासन में लेट जाएंगे।
ताकि हमारे शरीर में कहीं पे भी कोई अगर तनाव आया हो तो फिर वो निकल जाए। 1-2 मिनट के लिए आपको शवासन में लेटना है। पीठ के बल आपको लेटना है, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला, दोनों हाथों को अपने बाजू में रखना है। आपकी गर्दन को या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड, मुंह बंद, आंखें बंद। अपना पूरा ध्यान अपने शरीर की ओर लेके जाएंगे। अपने शरीर को देखिए, कहीं पे भी किसी भी तरीके का कोई भी तनाव हमारे शरीर में नहीं है। हर आने वाली जाने वाली श्वास को आपको देखना है। पूरा शरीर रिलैक्स कर देना है। किसी भी तरीके का कोई भी तनाव हमारे शरीर में, मन में नहीं है। रिलैक्स कर देना है पूरा शरीर, शिथिल कर देना है पूरा शरीर। धीरे धीरे करके आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है, तनाव मिट रहा है। अपने मन की आंखों से पूरे शरीर को आपको देखना है और धीरे धीरे करके आपका पूरा तनाव आपको निकाल देना है। दोबारा एक लंबी गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी श्वास को छोड़िए। आसनों की वजह से हमारे शरीर में जहाँ भी आपको तनाव महसूस हो रहा था वो पूरा तनाव निकल चुका है। किसी भी तरीके का कोई भी तनाव हमारे शरीर में, मन में अब नहीं है। पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है, पूरा शिथिल हो चुका है। दोबारा एक लंबी गहरी श्वास को लेंगे, लंबी गहरी श्वास को छोड़ेंगे। धीरे से अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे और अपने आँखों के ऊपर रखकर हम अपनी आँखों को खोलेंगे। रिलैक्स। बाई बाजू की करवट लेकर नीचे बैठ जाना है। अब हम शुरुआत करेंगे प्राणायाम के लिए। प्राणायाम मतलब प्राण का आयाम। लेकिन क्या प्राणायाम के लिए जो हम श्वास को ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं वो गलत है या सही है? कभी हमने इस पर गौर किया है? लेकिन जब हम योग शास्त्र में आते हैं, योगा करते हैं, तब हम इसको श्वासों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। जैसे कि देखिए, आपकी सही तरीके से श्वास लेने की पद्धति ये है कि जब आप श्वास को लेंगे या कि श्वास को भरेंगे अपने शरीर में, तब आपका जो पेट है वो बाहर की तरफ आएगा और श्वास को छोड़ेंगे तब पेट हमारा अंदर जाएगा। लेकिन जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी श्वास लेने की जो मेथड होती है वो थोड़ी सी गलत हो जाती है, यानी कि हमारा श्वास थोड़ा सा गलत हो जाता है। जब हम श्वास को भरते हैं तब हमारा पेट अंदर जाता है, श्वास को छोड़ते हैं तब आगे जाता है। लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है। आपको जो श्वास लेना है वो योगिक डीप ब्रीदिंग करना है, यानी कि चाइल्ड ब्रीदिंग भी उसको बोलते हैं। चाइल्ड ब्रीदिंग मतलब छोटे बच्चे की तरह आपको श्वास को भरना है। जी हाँ, आपको श्वास भरना और छोड़ना छोटे बच्चों से सीखना चाहिए। जैसे कि जो छोटा बच्चा होता है वो प्रकृति से, नेचर से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ रहता है, तो इसके कारण वो होता है कि उसकी श्वास एकदम बराबर आती है और जाती है। लेकिन अब हमें करना है चाइल्ड डीप ब्रीदिंग, यानी कि आपको ये ध्यान में रखना है। आप बलून को ध्यान में रख सकते हो। जब हम बलून के अंदर श्वास भरते हैं तब बलून ऐसे फूलने लगता है, और जब बलून से श्वास को निकाल देते हैं, यानी कि हवा उसकी निकल जाती है, तो बलून ऐसे चिप सा हो जाता है। ठीक उसी तरीके से जब आप श्वास को लेते हैं तब हमारा जो पेट है वो फूलने लगता है, और श्वास को छोड़ते हैं तब हमारा पेट अंदर की ओर जाता है। ओके, आपको यही ऐसे ही करना है। अभी किसी भी ध्यानात्मक आसन में आपको बैठ जाना है, या फिर आप टेबल, चेयर कहीं पे भी बैठ सकते हो। सिर्फ आपको एक बात का ख्याल रखना है, आपकी गर्दन और कमर सीधी रखनी है। ओके, अपना जो राइट वाला हैंड है आप अपने पेट पर रख सकते हो, आपके नाभि पर।
याद रखना है, श्वास को भरते हुए आपको अपने पेट को आगे की तरफ लाना है, श्वास को छोड़ते हुए अंदर की तरफ लाना है। ओके, चलिए आंखें बंद करनी है सबने, आंखें बंद, मुंह बंद। चलिए श्वास भरिए, पेट बाहर, 1 2 3 4। श्वास को छोड़िए, पेट अंदर, 1 2 3 4। श्वास भरिए, पेट बाहर, 1 2 3 4। श्वास को छोड़िए, पेट अंदर, 1 2 3 4। श्वास को भरिए, पेट को बाहर की तरफ लाइए, 1 2 3 4। श्वास को छोड़िए, पेट को अंदर की तरफ, 1 2 3 4। श्वास भरिए, पेट बाहर, 1 2 3 4। श्वास छोड़िए, पेट अंदर, 1 2 3 4। श्वास भरे, पेट बाहर, 1 2 3 4। श्वास को छोड़िए, पेट अंदर, 1 2 3 4। श्वास लीजिए, पेट बाहर, 1 2 3 4। श्वास को छोड़िए, पेट अंदर, 1 2 3 4। श्वास लीजिए, पेट बाहर, 1 2 3 4। श्वास को छोड़िए, पेट अंदर, 1 2 3 4। श्वास लीजिए, पेट बाहर, 1 2 3 4। श्वास को छोड़िए, पेट अंदर, 1 2 3 4। श्वास लीजिए, पेट बाहर, 1 2 3 4। श्वास को छोड़िए, पेट अंदर, 1 2 3 4। श्वास भरे अपने पेट में पूरी तरीके से फुल, 1 2 3 4। श्वास को छोड़िए, पेट अंदर, 1 2 3 4। श्वास भरिए, पेट बाहर, 1 2 3 4। श्वास भरिए, पेट अंदर, 1 2 3 4। रिलैक्स। अब हमारा पेट अंदर बाहर कर रहा है, श्वास को भरिए, पेट को बाहर की तरफ लाना है, श्वास को भरिए, छोड़िए, पेट अंदर की तरफ आता है। हम जो श्वास भरते हैं और छोड़ते हैं वो हमारे पेट से नहीं होता है, बल्कि जो हमारा डायफ्राम होता है वो श्वास भरने का छोड़ने का काम, मतलब श्वास जब हम भरते हैं तब हमारा डायफ्राम नीचे की तरफ आता है, श्वास को छोड़ते हैं तब ऊपर की तरफ आता है, जिसकी वजह से हमारे पेट की मूवमेंट होने लगती है। तो याद रखिए, हमें जो श्वास को लेना है तब हमारे पेट को हमें फुलाना है, और जब हमें श्वास को छोड़ना है तब हमारे पेट को हमें अंदर की तरफ लेके जाना है। ओके, इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर किसी को ये प्राणायाम करना चाहिए। जिन लोगों को हाई बीपी की समस्याएं है, हाई बीपी से जो लोग मतलब बहुत ज़्यादा त्रस्त है, उन लोगों के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जो लोग मतलब मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा जिनको है, या फिर छोटे छोटे बात पर जो लोग मतलब क्रोधित हो जाते हैं, टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, जिन लोगों को मतलब टेंशन बहुत ज़्यादा होता है, या फिर मस्तिष्क रिलेटेड कोई समस्या है, या फिर आपको माइग्रेन है, तभी भी आपको भ्रामरी प्राणायाम बहुत ज़्यादा लाभ देगा। और मतलब जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तब हमारे मस्तिष्क में कंपन होने लगता है। जब ये कंपन होता है तब हमें बहुत ज़्यादा आनंद आता है और हमें एकदम सुकून सा महसूस होता है। अगर आपको रात को नींद नहीं आती है, नींद की समस्या है, इंसोम्निया की समस्या है, तभी भी आपको भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए। आपको नींद बहुत अच्छी तरीके से आएंगी जब आप भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। किस तरीके से करना है देखिए, जब वो फूल होता है, फूल के आसपास जो भंवरा होता है वो कैसे ये साउंड क्रिएट करता है, ठीक वही साउंड हमें इस प्राणायाम में क्रिएट करनी है। जिससे क्या होता है कि जो भंवरा होता है, आपने देखा होगा कि वो मतलब किस तरीके से तनाव मुक्त रहता है, उसको कहीं भी किसी भी टेंशन नहीं होती है कि अगले पल उसके साथ क्या होने वाला है। और वो हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने इस बात पे रिसर्च किया, तब उनको ये पता चला कि वो जो आवाज़ करता है ना, ये साउंड इसको तनाव मुक्त रखता है। इसीलिए हमें यही साउंड क्रिएट करना है ताकि हमारा शरीर, मन और हमारा मस्तिष्क पूरी तरीके से तनाव मुक्त रहे और हम अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी जी सकें।
किस तरीके से करना है देखिए, उसके लिए आपको किसी भी धनात्मक आसन में बैठ जाना है। वज्रासन में बैठ सकते हो या फिर पालथी मारकर बैठ सकते हो, या फिर आप लेटे लेटे भी ये प्राणायाम कर सकते हो। किस तरीके से करना है, आपके जो अंगूठे हैं, अंगूठों को ऐसे कान में डालना है। देखिए ऐसे जोर से नहीं डालना है, ओके, आपको धीमे से ऐसे रख देना है। और जो शेष उंगलियां है वो हम अपने आँखों पर रखेंगे, आंखें बंद, मुंह बंद। याद रखिए इसमें आपको मुंह बंद रखना है, शरीर रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे, श्वास को छोड़ते हुए ऊ का नाद करेंगे। अब देख लीजिए, तीन बार हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। चलिए आप सब भी मेरे साथ कीजिए। रिलैक्स, दोनों हाथों को ऐसे चिन्ह मुद्रा में रखेंगे। अपना अंगूठा और अंगूठे के बाजू की जो उंगली है उसको ऐसे मिलाएंगे और ऐसे यहाँ पे अपने घुटनों पर रखेंगे। मुंह बंद, आंख बंद, पूरा शरीर रिलैक्स। अपने श्वास की ओर देखना है। एक लंबी गहरी श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास को छोड़ेंगे। ओमकार साधना के लिए शुरुआत करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे और ओमकार साधना के लिए शुरुआत करेंगे।
शांति शांति है। ओम शांति 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 है। अपना पूरा शरीर रिलैक्स। योगाभ्यास करने की वजह से हमारे शरीर में ऊर्जा आई है। उस ऊर्जा को हमें महसूस करना है। पूरे शरीर में हमारी ऊर्जा है। उस ऊर्जा को हमें देखना है। आंखें बंद रखनी है। अपने शरीर को देखेंगे, ऊर्जा को देखेंगे। धन्यवाद मानेंगे अपने इष्ट देवता का। धन्यवाद मानेंगे सृष्टि की सर्व देवी देवताओं का। प्रकृति का धन्यवाद मानेंगे। हमारे गुरु का धन्यवाद मानेंगे। हमारे माँ पिता का धन्यवाद मानेंगे। सभी का धन्यवाद मानेंगे जिनकी वजह से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। पूरी तरीके से धन्यवाद मानेंगे। श्रद्धा भाव से समर्पित हो जाएंगे। एक लंबी गहरी श्वास लेंगे। लंबी गहरी श्वास को छोड़ेंगे। धीरे से अपने दोनों हाथों को आपस में मिलाना है और अपने आँखों पर रखकर हमें अपनी आँखों को धीरे से खोलेंगे। हैव अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। चलिए लास्ट टाइम हम अपने दोनों हाथ ऊपर की तरफ करेंगे। नमस्कार स्थिति में श्वास को छोड़िए, आगे की तरफ आएंगे। हमारा मस्तिष्क जमीन पर पूरी तरीके से रिलैक्स। हमने जो योगाभ्यास किया वो हम अपने इष्ट देवता को समर्पित करते हैं। श्वास को भरे, आगे की तरफ आएंगे। श्वास को छोड़िए, दोनों हाथ रिलैक्स। हरि ओम। आप सभी को मेरा प्रणाम। गुड मॉर्निंग। तो अगर आज के सेशन के रिलेटेड या फिर आपको कोई समस्या है या फिर कुछ पूछना हो योगा के रिलेटेड तो आप मुझको भी पूछ सकते हो। धन्यवाद राजमाता और उनकी टीम को जिनकी वजह से मुझे आप सबके साथ जुड़ने का मौका मिला। मैं तहे दिल से शुक्रिया मानती हूँ राजमाता अहिल्या योग केंद्र और उनकी पूरी टीम का। धन्यवाद। हरि ओम।